So dear children, be ready with your EVS notebook. Today we have to do written work in the notebook. And it is difficult words of the chapter Good Manners. So shall we start? Yes. Okay. So there was a line in the lesson that we should follow good manners in daily dash. Routine. क्या वर्ड है? Routine नहीं routine. Routine. ओके. रूट जो होता है उसकी साउंड से बनता है रूटीन. सो रूटीन वर्ड के स्पेलिंग्स याद है किसी को? वेरी गुड. क्लैप फॉर सूर्यांश. वेरी गुड. Spellings are R-O-U-T-I-N-E, routine, and routine is something which we do daily. Very good अरमान. जो चीज़ें हम रोज़ करते हैं उसको बोलते हैं रूटीन. ओके. सो हमें गुड मैनर्स डेली रूटीन में फॉलो करनी चाहिए. सो राइट डाउन द फर्स्ट वर्ड रूटीन. Small letters, no capital letter is required in this. All letters should be small. R-O-U-T-I-N-E. जिन्होंने याद नहीं की है अभी तक, you have to learn it while writing. अभी साथ साथ याद करो. That's good. अभिमान, ये करने के बाद मैंने सुनने हैं स्पेलिंग. सबसे पहले आप सुनाएंगे मुझे. ओके. नेक्स्ट वर्ड विच वी विल डू इज पीपल. पीपल. वेरी गुड. पी ओ आता है पहले. P-E-O-P-L. एंड व्हाट इज पीपल? मीनिंग ऑफ पीपल इज मैनी पर्सन्स. नॉट पर्सन्स भी ठीक है. ओके. मैनी पीपल या बहुत सारे लोग जिसको हिंदी में बोलते हैं, दैट इज पीपल. इसका सेंटेंस क्या था बुक में? किस लाइन में आया था ये वर्ड? वेरी गुड. वेरी गुड. पीपल लव गुड चिल्ड्रन वाली लाइन थी ना, कि लोगों को कैसे बच्चे पसंद आते हैं? गुड चिल्ड्रन. और गुड चिल्ड्रन कौन होते हैं? यस, जो गुड मैनर्स को फॉलो करते हैं. ओके. सो राइट डाउन नेक्स्ट वर्ड इज पीपल. अगेन स्मॉल लेटर P-E-O-P-L-E. इसको जब हम बोलते हैं तो ओ की साउंड नहीं आ रही. नहीं आ रही ना? पीपल. बट हम जब लिखते हैं तो इसमें ओ आता है. यस. हाँ, वो प्यूपल बन जाएगा अगर हम ओ बोलेंगे तो. बट हमने कैसे बोलना है? पीपल. नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज. हाँ जी. P-L-E-A-S-E. प्लीज कब यूज करते हैं हम? व्हेन वी हैव टू मेक अ okay, when we want someone to help us or we make a request. हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज. आशिरा, स्टॉप डांसिंग एंड लिसन. सो व्हेन वी मेक अ रिक्वेस्ट टू समवन और व्हेन वी वांट समवन टू हेल्प अस और व्हेन वी आस्क फॉर हेल्प. कल आपकी बैक एक्सरसाइज में वर्ड आया था ना, आस्क. मतलब हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं जब. सो राइट डाउन स्पेलिंग विल बी यस P-L-E-A-S-E. साथ साथ याद करिए. This is not the way to sit in the class. So please is a dash word. Which word? Please is a dash word. Golden word. Very good. One more golden word was there which we speak when we do something wrong. Sorry. Spellings will be हाँ जी. That is your favorite word ना?
सॉरी तो सबका फेवरेट वर्ड होता है, कुछ भी कर लें हम उसके बाद सॉरी बोल देते हैं, है ना। सो सॉरी इज अगेन अ गोल्डन वर्ड विच वी यूज व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग। हैंडराइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। जो बच्चे जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, they will have to do it again, otherwise if your handwriting is not clean. So another golden word which we learnt in this chapter was dash, which we use when we want someone attention. हाँ जी, excuse me। कई बच्चे इसको कैसे बोलते हैं? excuse me। s नहीं है, x है। Excuse me। Spellings of excuse। हाँ जी। So you need to learn me के spellings तो सबको आते हैं, हमने excuse के spellings याद करने हैं। कि अरमीत एंड आनंद टॉकिंग फिनिश होगी बेटा आपकी? E-X-C-U-S-E excuse। E-X-C-U-S-E excuse। Sometimes you want to speak in class, so you will ask the teacher, you will say excuse me ma'am, है ना। Sometimes you want to cross from somewhere, आप कहीं से जाना चाहते हो बट वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं ऑलरेडी, तो आप ऐसे ही बीच में से निकल जाएंगे उनके। नो, व्हाट कैन यू से देयर? हाँ जी, प्लीज एक्सक्यूज मी। सो वहाँ पे इसका मतलब होता है दैट यू वांट देम टू बी ऑन अ साइड सो दैट यू कैन क्रॉस देम। ओके, सो देयर आर दीज वर्ड्स विच वी शुड यूज। इसको याद करके भूल नहीं जाते होते, इन वर्ड्स को यूज करना होता है आपको। नेक्स्ट वर्ड इज, अब इसी सेंटेंस में एक वर्ड आया था व्हेन वी वांट समवन्स attention। spellings of attention। हाँ जी, attention के spellings अब हमने याद करने हैं। attention के लिखो पहले spellings, A-T-T लॉन्ग साउंड है ना ट की, तो इसलिए डबल टी आना है। अटेंड, अटेंड बन गया। फिर शन के स्पेलिंग्स कैसे बताए थे? हाँ जी, TION। बट इसमें मैम ने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे साउंड टी की आ रही है हमें? नहीं, फर्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट वाले टी की साउंड आती है, अटेंड, है ना। बट शन जब बोलते हैं तब हमें SH की साउंड आती है, बट लिखते क्या है हम? टी लिखते हैं। हाँ जी, सेकंड वाला टी जो है वो साइलेंट है, अटेंशन। इसकी साउंड यहाँ से डिफरेंट है। सो अटेंशन इज व्हेन यू वांट समवन टू लिसन टू यू, जब आप चाहते हो कोई आपकी बात सुने या आपकी तरफ देखे, ठीक है, उसको बोलते हैं अटेंशन। सो 6 वर्ड्स हो गए। इसी पेज पे आप आगे नीचे भी लिख सकते हो 7, 8, ओके, और ऑन द अदर साइड इट्स योर विश। नाउ पुट नंबर्स 7 to 12. It should be very neat and clean. नेक्स्ट वर्ड था, हमने मैनर्स एवरीवेयर पढ़ी थी, उसमें एक लाइन आई थी, बी डैश इन स्टडीज ईटिंग एंड प्लेइंग। पंक्चुअल, वेरी गुड। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ पंक्चुअल? ऑन टाइम, व्हेन वी डू एवरीथिंग ऑन टाइम। जब हम हर काम पूरे टाइम पे करते हैं तब हम पंक्चुअल होते हैं, और अगर हम टाइम पे नहीं करें तो हम क्या होते हैं? लेट, व्हेन वी आर लेट। ओके, सो नाउ टेल मी द स्पेलिंग्स। हु लर्न्ड द स्पेलिंग्स? सूर्यांश को आते हैं बस, और किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। नहीं, एक लेटर मिस कर दिया आपने। हाँ, PUN, यस, वेरी गुड, गुड, शाबाश।
PUNCTUAL। इसमें भी क्या लेटर है जो डिफरेंट साउंड कर रहा है? टी। टी की साउंड नहीं आती, पंचुअल च की साउंड आती है, हम पंटुअल नहीं बोलते। पहले लिखो फिर आपको समझाती हूँ मैं। PUNCTUAL। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं पंटुअल नहीं बोल रही ना, मैं इसको पंचुअल बोल रही हूँ। च की साउंड बन गई है, जैसे CH चेरी होता है ना, तो च की साउंड आ रही है, स्विच, वेरी गुड, है ना, वो वाली साउंड आ रही है इसमें। तो टी की साउंड डिफरेंट है इस वर्ड में भी। पंचुअल च बोलते हैं हम, ट नहीं बोल रहे इसमें। लर्न द स्पेलिंग साइड बाय साइड। स्वरित, अभी मैंने स्पेलिंग सुनने हैं सबसे, आपकी भी टर्न आएगी। PUNCTUAL। So being punctual is a good thing or a bad thing? It is a very good thing. Okay? ये बहुत अच्छी आदत होती है जो लोग हर काम टाइम पे करते हैं। एक और गुड मैनर सीखी थी हमने इस चैप्टर में, that throw your waste papers in the dash। हाँ जी। What is a dustbin? डस्टबिन गार्बेज नहीं होता। वेरी गुड। इट इज अ कंटेनर इन विच वी थ्रो गार्बेज। कंटेनर एक डब्बा होता है जिसमें हम गार्बेज थ्रो करते हैं, उसको बोलते हैं डस्टबिन। आप डस्टबिन का मीनिंग ही गार्बेज बोलते हो, ये रॉन्ग है मीनिंग। गार्बेज तो उसके अंदर कचरा होता है, हम डस्टबिन का मीनिंग बता रहे हैं, वो एक कंटेनर होता है। ओके, सो स्पेलिंग्स ऑफ डस्टबिन BIN। डस्ट, डस्ट लिखो पहले। डस्ट क्या होता है? धूल मिट्टी। हाँ, धूल मिट्टी, मिट्टी को डस्ट बोलते हैं। और आगे लिखना है बिन। कई बार हम डस्टबिन को सिर्फ बिन भी बोल देते हैं। ओके, सो डस्टबिन मतलब जिसमें हम गार्बेज थ्रो करते हैं, कचरा फेंकते हैं, मिट्टी फेंकते हैं। यक्ष, अरमान एंड प्रभुन, दे आर लर्निंग द स्पेलिंग साइड बाय साइड। वो साथ साथ याद करते हैं, लिखने के बाद वो बार बार स्पीक कर रहे हैं, बोल के याद कर रहे हैं। दे आर नॉट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट वर्ड इज what type of papers we throw in the dustbin? कौन से पेपर्स हम डस्टबिन में फेंकते हैं? वेस्ट। हाँ जी, वेस्ट मतलब होता है समथिंग विच वी डोंट यूज। जो चीज़ हमें अब नहीं चाहिए, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है अब, उसको हम बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, वेरी गुड। सो वेस्ट के स्पेलिंग्स? हाँ जी, वेरी गुड, WASTE। दिस इज इजी। सो वेस्ट इज समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। जो चीज़ अब हमें नहीं चाहिए उसको हम बोलते हैं वेस्ट। सिट स्ट्रेट, लिखो वेस्ट वर्ड। मनमीत कौर लिख लिया आपने वेस्ट वर्ड? क्यों नहीं लिखा? हाँ जी। सो डस्टबिन इज अ कंटेनर इन विच वी थ्रो डैश। हाँ, ध्यान से सुनो। डस्टबिन इज अ कंटेनर इन विच वी थ्रो डैश। गार्बेज। गार्बेज होता है यूजलेस थिंग्स, वेस्ट थिंग्स, स्पॉइल थिंग्स, है ना, वही चीज़ें फेंकते हैं ना हम डस्टबिन में, वही होता है गार्बेज। ठीक है,
So now we have to learn the spellings of garbage. गार के स्पेलिंग्स कैसे लिखेंगे? GAR लिखो पहले। अब आगे बेज, BAGE। साउंड किसकी आ रही है? जे की आ रही है ना। गारबेज हमें सुनने में लगता है कि शायद जे आएगा इसमें, बट जे नहीं आना। क्या आना है? जी आना है। GARBAGE। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, गार फिर बैग, BAG बैग, और फिर ई। ओके, क्योंकि इसमें आपने ध्यान रखना है साउंड जे की आती है, बट जब हम लिखते हैं तो जी लिखते हैं। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट डैश एनिमल्स। प्लीज मतलब हाँ जी, टू ट्रबल समवन, किसी को ट्रबल करना, किसी को परेशान करना, किसी को चिढ़ाना, किसी को तंग करना। सो एनिमल्स के साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए? उनको टीज नहीं करना चाहिए। सो स्पेलिंग्स ऑफ टीज, कल भी मैंने आपको बताया था जो चाय होती है TEAT, वो वाले चाय के स्पेलिंग लिख के फिर SE। Always respect your elder। एल्डर के स्पेलिंग करने हैं अब हमने। हाँ जी। एंड हु आर एल्डर्स? सिर्फ पेरेंट्स एल्डर होते हैं? हाँ जी, बड़े साइज में बड़े होते हैं। हाँ जी। हु आर एल्डर टू यू मतलब दोज हु आर मोर इन एज, आपसे जो एज में ज़्यादा हैं, ठीक है, वो सब आपके एल्डर्स होते हैं। इवन जो आपके स्कूल में भैया हैं, दीदी हैं, 3rd 4th 5th में, वो भी आपके एल्डर्स हैं, क्योंकि वो आपसे एज में बड़े हैं। ओके, सो सिर्फ जो नर्सरी UKG के बच्चे हैं वो आपसे छोटे हैं, बाकी सारे बड़े हैं आपसे स्कूल में, है ना, सब आपके एल्डर्स हैं। तो आपको सबको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, विश करना चाहिए, ठीक है। सो राइट डाउन स्पेलिंग्स ऑफ एल्डर, EL L, आगे डर के स्पेलिंग BER। हाँ जी, नाउ चेक ऑल द 12 वर्ड्स हैव यू रिटन। फर्स्ट वर्ड रूटीन स्पेलिंग, ऐसे नहीं बोलना, एक साउंड आनी चाहिए सबकी सेम साउंड। ROUTINE रूटीन, पीपल। आपने अपनी नोटबुक में से देख के बोलने हैं कि आपने ठीक लिखी है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड प्लीज, नोटबुक में देखिए, गुरनीश नोटबुक में चेक करिए, आईज बंद करके नहीं बैठना है। नेक्स्ट वर्ड सॉरी, नेक्स्ट वर्ड एक्सक्यूज, आप अब चेक कर रहे हो ना अपनी नोटबुक में से, तो जब मैम चेक करेंगे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देख लो। नेक्स्ट वर्ड अटेंशन, ATTENTION। नेक्स्ट वर्ड इज पंक्चुअल, हाँ जी, देखो आरोही को भी मिस्टेक मिली है, मनमीत को भी मिल गई, मनराज को भी मिल गई, यक्ष को भी मिली।
इसका मतलब आप ध्यान से नहीं लिखते ना। नेक्स्ट वर्ड इज डस्टबिन। DUSTBIN, वेस्ट। WASTE। मनमीत कुमार, आपने इतनी मिस्टेक्स करी हुई हैं, बार बार आप बोल रहे हो मुझे मिस्टेक मिल गई। So many mistakes you have made, that means. Garbage. GARBAGE. Next word is PEASE. Last word is elder. Very good. So beta, that's the today's work. खुशी ने इस चैट बॉक्स में एक्सक्यूज के स्पेलिंग लिखे हैं विच इज़ रॉन्ग। खुशी ई एक्स्ट्रा डाला है आपने। सो चेक योर वर्क वंस अगेन।